भाई नाराज़गी हो सकती है राकेश टिकैत के प्रति या नेतृत्व के प्रति, महसूस हो रहा हो इन लोगों को भाई हमें वहाँ पे जो है हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमारे को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है राजनीतिक कारण, कि आप जानते हो जब सेनाएं हार जाती हैं तो वो तितर बितर हो जाती हैं, कुछ चले जाते हैं ग्वालों के रूप में, कुछ व्यापारी के रूप में, कुछ तीर्थ यात्री के रूप में इधर उधर वो हो जाते हैं, और फिर जब संगठित हो गए फिर एक बार युद्ध करते हैं। तो हो सकता है कि ये सब अपने आप इसीलिए तितर बितर हुए हों, या हो सकता है इनमें से कुछ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, कुछ को ये हो कि भाई सरकार हमारी सुनेगी, हम काम भी करवाएंगे और काम चलेगा। तो आपने कहा सेना हार जाती है, ये हार थोड़ा, ये तो जीत कर गए थे यहाँ से। नहीं, देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर आपके श्रोताओं के और दर्शकों की समझ में आए तो, कि जो सबसे बड़ा अभी तक सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, एमपी की 80 सीट है, लेकिन ये आंदोलन ने एक यूनिफाइड इलाका बनाया था जहाँ से इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिली थी। जैसे पंजाब था, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, हरियाणा था, यूपी था, राजस्थान था। तो अब जो उसके बाद ये इलेक्शन हुए हैं विधानसभा वाले, उन्हें देख के ये पता चलता है एनालिसिस से कि बीजेपी को जो इस इलाके में खतरा उत्पन्न हुआ था किसान असंतोष की वजह से और आंदोलन की वजह से, वो उन्होंने ख़त्म कर लिया और अपोजिशन अपनी राजनीति में कहीं रणनीति बनाने में फेल हुआ। लोग कह रहे हैं लुट गया टिकैत। नहीं, टिकैत कैसे लुट जाएगा? टिकैत तो तब लुटता जब उसके ऊपर से भरोसा लोगों का ख़त्म होता। हकीकत तो ये है कि राकेश टिकैत जी ने तो इस बार जो उनके बारे में ये था कि साहब भरोसा कैसे करें, अब की बार उन्होंने दिखाया कि भरोसा ऐसे करो और यूँ करो। तो उन्होंने भरोसा कायम किया है, ये उनकी अपनी जीत है और लुटे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उम्मीद बनाई है। जो खैमा टूटा कहा जा रहा है वो सरकार के पक्ष में है। सरकार ही ऐसे काम करवाती है कमज़ोर करने के लिए। देखिए आज बीजेपी उस पोजीशन में है जहां उसे वोट डालने के लिए कि मुझे वोट दो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उसे उसका अपना वोट बैंक एक सुरक्षित हो गया है और कुछ आप जानते ही हो कि ईवीएम का भी कुछ जादू वादू है। जो अपोजिशन है बस उसे बिखेरना ही तो है, एक जगह जमा नहीं होने देना। तो ये कार्य वो करते रहते हैं। कभी किसी पार्टी में आपने देखा भी आजम खान, शिवपाल, अच्छा मान लीजिए नाराज भी हो गए तो सपाई तो कमज़ोर होगी, यही वो चाहते हैं। ऐसे ही मायावती को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो सरकार की रणनीति है। सरकार ठीक है, कुछ लोग गए तो सरकार की भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए। सरकार से हमारा विरोध सिर्फ इतना नहीं है, सरकार से ये भी है कि काम कर रही है तो और सुन रही है, तो वहाँ भी लोग होने चाहिए किसानों की बात कहने वाले। तो ये लोग वहाँ पे जाके किसानों की बात कहेंगे। किसान संगठन में जो बड़े नेता थे, सीनियर नेता जैसे मांगेराम त्यागी है या और हैं, आखिर इनको क्यों नहीं मना पाए? देखिए आप एक बात मानकर चलिए कि इस बार के आंदोलन में आंदोलन जनता का था, ये लोग तो सिर्फ चेहरा भर थे। और भारतीय किसान यूनियन को जो इसके अंदर जितना भी श्रेय मिला है वो एक राकेश टिकैत की वजह से मिला, उन्होंने इस धरने को टिकाया था। तो अगर ये बड़े नेता, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि बड़ा नेता कौन है। सिवाय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के कोई नेता भारतीय किसान यूनियन में नहीं है। और जो भी नेता है वो एक ही बात कह सकता है कि बाबा के पद चिन्हों पे चलेंगे। तो कोई बड़ा नेता, आप गलत टर्म यूज ना करें, मांगेराम त्यागी कोई पदाधिकारी हो सकता है, उसकी जगह फिर कल को कोई दूसरा पदाधिकारी आ जाएगा। लोग गए सब सीनियर, और मैं कह रहा हूँ वो सब पदाधिकारी गए हैं, नेता नहीं गए हैं। नेता में और पदाधिकारी में फ़र्क होता है। वजह क्या हो सकती है जो लोग टूट कर गए हैं दूसरे दल बनाए? इस पद पे उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, हो सकता है सरकार से उनके कुछ काम अटक रहे हो सकता है यहाँ पे वो ये सोचते हो कि हमारे जगह किसी और को ज़्यादा तवज्जो दे दी गई है। बहुत सारे कारणों होते हैं, लेकिन लोग बताते नहीं, सैद्धांतिक बताते हैं सारे के सारे। तो ये इतना बड़ा वो नहीं है, चंद पदाधिकारी चले गए। सरकार का दबाव हो सकता है इन नेताओं पे जो गए हैं? देखिए अगर सरकार के दबाव में चले गए तो इस वक्त चले गए, ज़्यादा बेहतर किया। अगर किसी आंदोलन के समय पे जाते तो आंदोलन को कमज़ोर करते। तो हो सकता है सरकार का दबाव हो, लेकिन मुझे दबाव से ज़्यादा इसमें जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं लग रही हैं। 11 बार टूट चुकी है भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली। हाँ तो क्या है, लोग आते हैं जाते हैं, भानु भी आए थे चले गए, कई बन गई हैं, सुनील जी भी आए थे चले गए। तो इस तरीके से आना जाना ये चला रहता है, लेकिन कोर स्ट्रक्चर बचा हुआ है और बारंबार ये दिखाया है कि इसकी जड़ें कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। लेकिन जो बयान आ रहे हैं टिकैत साहब के, कुछ सरकार का दबाव है क्या उन पे? नहीं, किस तरीके के बयान आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जिनसे प्रेशर सरकार के ऊपर? सरकार तो उन पर प्रेशर डालती ही रहेगी, वो विरोधी मान रही है तो प्रेशर डालेगी,
बस देखना ही है कि प्रेशर को कितनी कामयाबी से जो है हैंडल किया जाता है। तो सरकार तो अपने विरोधियों पे प्रेशर डालती है। नहीं, अब एक छत्र ऐसा भी नहीं चल रहा है कि ये योगी युग चल रहा हो। अभी भारत में संविधान बच रहा है, कानून बच रहा है, अदालतें बच रही हैं। ताजमहल वाले पे देखा क्या कहा हाई कोर्ट ने, जाओ पहले पढ़ कर आओ, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो। तो अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बच रही है, न्यायपालिका बच रही है। ऐसे थोड़ी है कि जो विरोध में बोलेगा उसका हम घर गिरा देंगे, बुलडोजर चला नरेश देंगे। टिकैत जी ने कहा है कि जो हमारे नहीं हुए दूसरों के कैसे हो जाएंगे। बड़ा इमोशनल डायलॉग मारा है। चलिए, इससे ज़्यादा क्या, इसकी क्या वैल्यू की जाए। धर्मेंद्र मलिक को कैसे देख रहे हैं? बड़ा विश्वास था किसान यूनियन को धर्मेंद्र मलिक। देखो, ऐसे बड़े आंदोलनों में और ऐसे बड़े मूवमेंट्स में व्यक्ति कभी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आंदोलन रास्ते से भटक जाए या मुद्दे से भटक जाए। और धर्मेंद्र मलिक जी जो है, जब तक यहाँ रहे, सेवा करी, ठीक किया, किसानों की सेवा करी, कोई यूनियन की सेवा थोड़ी करी। और अब उन्हें अगर लगता है कि वहाँ जाके वो कर सकते हैं और उन्हें कुछ लालच हो, दबाव हो, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, तो उसकी भी पूर्ति करके देख लें। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट की जो उमेश मलिक की जो पिटाई हुई थी, जो उनके साथ बदतमीजी हुई थी सिसोली में, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना था इनके अंदर ही अंदर। हो सकता है उस वक्त ये चुप रह गए और अब आके उस चीज़ को इन्होंने भड़काया हो, हवा दी हो, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन वो इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था। ये इनकी आपस की थी, वो प्रोवोक करने आ रहे थे, ये ऑलरेडी प्रोवोक बैठे थे। इन्होंने फिर गांव में गोबर ही होता पास फेंकने को, तो गोबर फेंक देते। कहा जा रहा है ज़्यादातर लोग जो थे वो बीजेपी सपोर्टर थे। टिकैत साहब बीजेपी का खिलाफ बोल रहे थे लगातार। कहाँ? ये भी एक वजह है आंदोलन में। अच्छा, हाँ। तो वो अपनी सरकार के विरोध में आके बैठे हुए थे। तो यहाँ तो जो धरने पे था वो सरकार विरोधी था। अब अंदर ही अंदर कुछ भी होते रहे। ऐसे दो लोग की हम कैसे पहचान करें कि दिल चीर के जगह अंदर हनुमान जी हैं कि नहीं है, यूनियन है कि नहीं है? ऐसे नहीं होता। तो जब तक वो यहाँ तक किसान थे और सरकार विरोधी थे, अब बाद में रूप बदल गया हो तो ये उनकी मजबूरी रही होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टिकैत साहब की प्रॉपर्टी जो जुड़ी है इन सालों के दौरान, उसकी भी जांच होगी। भाई, प्रॉपर्टी कितने की इकट्ठी कर ली होगी? अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में दोषी पाया गया है। 6 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पाई गई है। जो खानदानी रईस था, जो आज़ादी के वक्त पंजाब के सबसे बड़े जमींदारों में से एक परिवार था, उसके ऊपर पूरे चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे, सार्वजनिक जीवन में वो बहुत सक्रिय रहे, बहुत पदों पे रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 4 बार मुख्यमंत्री रहे। अब उन इतना होने के बाद इतने दिनों में इतने रईस आदमी के पास 6 करोड़ से ज़्यादा की मिली है, उसे पकड़ लिया है। और वो पीयूष जैन जो टूटे स्कूटर पे चलता था, उसके यहाँ से 200 करोड़ पकड़े गए। तो उसमें कह रहे थे ये तो धोखे से इसके यहाँ पड़ गया, दूसरे जैन साहब के यहाँ पड़ना था। तो हमारे किसानों के तो राजा पे भी अगर 6 करोड़ निकल जाए फालतू, तो वो सजा का काबिल बन जाता है। और इनके यहाँ मनी हैंडलर के यहाँ अगर 200-200 करोड़, सेठ तो बैठे हैं मानिक चंद वाले, शिखर वाले विदेशों में, सुनते हैं 20 लाख का 30 लाख का तो जूता पहनते हैं, 500-500 करोड़ की, 1000-1000 करोड़ की शादियाँ करते हैं। तो उनके हाथ में ये पैसा जाने के बाद, ये वैश्य वर्ग के हाथ में, बनियों के हाथ में, जैनियों के हाथ में जाने के बाद वो पैसा जो है वो पवित्र हो जाता है। और यहाँ जरा से पैसों का दोष। तो यही जो चल रही है व्यवस्था, इसी के विरोध में तो हम सब लड़ रहे हैं। क्या टिकैत साहब मैनेज नहीं कर पाए अपने लोगों को? नहीं, इसमें मैनेज क्या करना, वो मैनेज करने के लिए बैठे। बना पाए उन पर जो जनता का भरोसा बन गया बहुत है। उनके लोग क्या, उनके लोगों से क्या मतलब है? लोग तो उनसे भी जुड़े थे। अरे भाई, सभी